अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री प्राशा जी बोले, अनमित्र के शीनी नामक पुत्र हुआ। शीनी के सत्यक और सत्यक के सातकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुनी और कुनी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैन्य नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही प्रश्नी का जन्म हुआ और प्रश्नी से शवफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। शवफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शवफलक के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु, मृदामृद, विश्वारी, मेजय, गिरिशत्र, उपशत्र, शद्धन, अरिमर्दन, धर्मद्रिक, दृष्टधर्म, गंधभोज, वा और प्रतिभा नामक पुत्र और सुतारानमणि कन्या का जन्म हुआ। देवान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और महेश ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत्रोमा, कपोत्रोमा से विलोमा और विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुंदुबी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहु नामक पुत्र और आहु की नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहु के देवक और देवक के उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देवान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवशिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देव की ये 7 भागिनियां थी। ये सब वसुदेव जी को ब्याही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्यायग्रोत, सुनाम, आनकाव, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र और कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिशत्र, प्रतिशत के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक, हृदिक के कृतवर्मा, शद्धन्वा, देवहार और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारिशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, आनक और दुंदुभी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी भी हुआ। इनके देवभाग, देशरवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, सृंजय, शाम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा और राजादि देवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहितावस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानिन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतिकीर्ति को के राज ने ब्याया था। उससे के नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी से अवंती देश विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। सुश्रवा का भी चेतीराज दमघोष ने पानी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय महापराक्रमी हिरण्यशिपु नामक दैत्य का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला
दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को यह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवंत स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेष्ट फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होने पर, मानने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं।